जफरुल इस्लाम, नाम के आगे भी इस्लाम है इसके। इसने भी तो चिट्ठी लिखी इस्लामिक देशों को कि भारत में हिंदू जो है मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, आप भारत की को जरा सबक सिखाइए। तो आधुनिक दौर में जफरुल इस्लाम भी वही काम कर रहा था, और प्राचीन भारत के अंदर वली अल्लाह भी यही काम कर रहा था, शाह वलीउल्लाह। तो क्या फर्क हो गया? इसलिए आज सुशांत राजपूत की हत्या या इस हत्या के पीछे वो जो माफिया है, इस पे हम चिंता कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने गुलशन कुमार की हत्या की चिंता की होती और यह पढ़ा होता कि गुलशन कुमार की हत्या सिर्फ हत्या नहीं है, एक नरेटिव, एक सभ्यता, एक सोच, एक संस्कार को समाप्त करने वाली हत्या थी, जो दिखने में सामने से बिजनेस राइवलरी जैसी दिखती थी, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा नरेटिव था। और आज की जनरेशन तो गूगल के दौर में आई है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, जाके पता करें ना गूगल के अंदर कि गुलशन कुमार के बाद मंदिर, पूजा, आरती, भजन समाप्त। एक नया नैरेटिव, कैसे जिहाद को जस्टिफाई किया जाए, उस पर फिल्में बनाई जा रही हैं। और यह बताया जा रहा है कि देखिए, अगर 1993 में हर हिंदू मुसलमान के घर जाके कहता कि आप चिंता मत कीजिए, तो फिर मुसलमान ऐसा नहीं करते। यानी हम जिंदगी भर मुसलमानों की ठोड़ियों में हाथ डालें। कौन से मुसलमान? जिन्होंने मुल्क तोड़ा। 1946 के इलेक्शन का रिजल्ट यह बताता है कि 99% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया, जो मुस्लिम लीग इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी कि भारत को हम पाकिस्तान बनाएंगे। 1946 का इलेक्शन, उस समय तक सारी चीजें ओपन हो चुकी थी। 1940 23 मार्च को पाकिस्तान के लाहौर शहर के अंदर रेजोल्यूशन पास हो चुका था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। वही मुस्लिम लीग जब चुनाव लड़ रही थी तो साफ साफ भारत के 99% मुसलमानों ने वोट दिया कि हम पाकिस्तान के हक में हैं, लेकिन गए नहीं, क्योंकि एजेंडा यह था कि एक मुल्क बन जाए, हम यहीं जाएंगे, क्योंकि हम यहां रह करके इन मूर्ख हिंदुओं के बीच में, इस सत्ता के लोभियों के बीच में हम अपने एजेंडे को चलाएंगे। और वो तमाम सारे मुस्लिम लीगी कांग्रेस में शामिल हो गए। ना बिहार में मुस्लिम लीग है, ना उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग है, लेकिन वो सारा जहन उस पार्टियों में घुस गया। इसलिए आपके यहां इतिहास ऐसा लिखा गया, साहित्य ऐसा लिखा गया, झूठे नैरेटिव बनाए राजनीतिक लोगों ने, नैरेटिव बनाए। गंगा जमुना तहजीब है हम लोगों की। भाई साहब, 21 लाख लोग हिंदू मुसलमान की शक्ल में मार दिए। आजाद भारत में रामपुर हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, मल्याना हो, संबल हो, आजमगढ़ हो, हजारों जगह लाखों हिंदू, हजारों हिंदू मरे हिंदू मुस्लिम दंगों में। लेकिन फिर भी हम कहते हैं देखिए, साझा संस्कृति है, साझा विरासत है। ये एक मक्कार है अलीगढ़ का, 6-7 महीने के लिए राज्यसभा का एमपी बन गया था। हमारी साझा विरासत है, हमें इसमें अच्छे हिंदुओं को ढूंढना है। यह कभी नहीं कहा इसने, ये कोई मुसलमान नहीं कहता हमें सेकुलर मुसलमान को ढूंढना है, क्योंकि वो तो मानते हैं हम तो पैदाइशी सेकुलर हैं। जबकि मुसलमान अपनी किताब, जो इस्लाम की किताब है कुरान, जो उस कुरान को मानेगा वो सेकुलर हो ही नहीं सकता, एंटीथीसिस है। लेकिन वो लोग वो ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं कि हमें कुछ सेकुलर हिंदुओं को आगे लाना है, क्योंकि सेकुलर हिंदुओं को आगे रख के ही तो तुम्हारी नफेरियस डिजाइनें थी जो 48 और 47 में पूरी हुई, जो 1990 में कश्मीर में पूरी हुई, जो मालदा में हो रही हैं, जो संबल में हो रही हैं, जो रामपुर में हो रही हैं, जो मेवात में आप कर रहे हैं। उसके लिए कुछ आपको ऐसे हिंदुओं की जरूरत जरूर है, उन्हें आगे रखो ताकि हमारा असली चेहरा पता ना चले। गंगा जमुना तहजीब ये कहां से आई? अरे कौन से सन में थी भाई? पिछले 500 साल के इतिहास में कब साझा विरासत थी? किसको झूठ बोला जा रहा है? हमारे यहां के लालची नेताओं और व्यवस्था ने ऐसे लोगों को सुना, कहा देखिए साहब, इकबाल साहब ने हमारा तराना लिखा है, लेकिन यह नहीं बताया कि उसी मक्कार इकबाल ने एक मिल्ली तराना भी लिखा है जो पाकिस्तान में गाया जाता है। इसलिए अधकचरी नॉलेज और महान बनने का शौक
और पॉलिटिकली करेक्ट दिखने की लाह और चालसा ने हमारे अंदर एक बीमारी पैदा कर दी है कि हर आदमी चाहता है सब तारीफ करें बस उसकी, हम अच्छे दिखने चाहिए। अच्छे दिखने से कुछ नहीं होता। अच्छे दिखे होते तो महाराणा प्रताप का इतिहास लिखा जाता, बाबर के नाम से और औरंगजेब के नाम से, और इस ये जिहादी इस्लामिक आतंकवादी जो इस देश में आए थे 400-500-600 साल तक रहे, 50-50 सड़कें ना होती। इलाहाबाद का नाम आपको बदलने में इतना समय न लगता। उन्होंने जानबूझकर पूरी नस्लों को समाप्त करने के लिए यह चलाए रखा और इसी को कहा यही सेकुलरिज्म है। अगर आप इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर रहे हैं तो यह कम्युनलिज्म है। औरंगजेब इनका बाप लगता था, उसे यह हजरत कहते हैं। और कमाल है, कराची में सबसे बड़ा आइडियल कौन है? मीर कासिम उनका हीरो है। जिस मीर कासिम ने प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान के लोगों को मारा, वो उनका हीरो है। इसलिए ये जो किताब है ना, इस किताब का इस्तेमाल एक विज्ञापन के लिए होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इन कुछ झूठे नारों से बाहर निकलिए और सारे धर्म बराबर हैं और सारे धर्म शांति का संदेश देते हैं। ये एक टेलीविजन पे है, एक साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है, वो सबरीमला पे भी बोलता है, वो राम मंदिर पे भी आके बोलता है। मुझे खुशी है कि ऐसे लोग भी टेलीविजन पे जाने लगे हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे लोग, जो उनको वहीं बैठे बैठे जमीन दिखा देते हैं तथ्यों के साथ। आर सिंह जैसे लोग वहीं टेलीविजन पे वहीं उनका हिसाब बराबर कर देते हैं, किताबों से और तथ्यों से। जो फरमानी, शैतानी और ये आते हैं जितने भी रहमानी टाइप की बदमाश, इन सबको एक्सपोज वहीं कर देते हैं। हर धर्म जो है शांति का संदेश देता है, वहीं कुरान मजीद की आयत नंबर, पेज नंबर बता करके प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने एक्सपोज कर दिया। अगर आपको नहीं कोई पता बात तो कहिए नहीं पता, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अरे मैं ही सब कुछ नहीं जानता भाई। मैं तो कई सारे लोग ऐसे जो मुझे इनवाइट करते हैं और जिन विषयों का मैं जानकारी नहीं, तो मना कर देता हूं, भाई मैं ये विषय नहीं जानता, इस पे मैं नहीं बोल सकता। लेकिन हमें बोलना है, हर चीज पे बोलना है। इसलिए झूठ को चलाते रहो और चलाते रहो, चलाते रहो। विपिन चंद्रा जो है वो महान थे, वो किताबों में लिख गए कि यानी भगत सिंह जैसे 23 साल के आदमी के ऊपर मक्कार एक विचारधारा से देश को खराब करने वाले लोगों ने लिखा कि वो उनके बारे में क्या वर्ड लिखे गए हैं। उसमें लिखा है कि भगत सिंह क्रांतिकारी आतंकवादी थे। वाह, ये तो आतंकवादी को ग्लोरीफाई करने का क्या जबरदस्त निकाला है। बल्कि ये कह सकते थे कि ये नोबेल प्राइज विनर आतंकवादी थे, ये मैग्सेसे प्राइज विनर आतंकवादी हैं। कैसे शब्दों को ऐसा करो और उस पर डिबेट में आ जाते, कहते नहीं वो उनका ये मतलब नहीं था, उस वक्त ये मतलब था, इस वक्त ये मतलब था। नॉनसेंस। आतंकवादी को आतंकवादी कहने की जिन साहित्यकारों की हिम्मत नहीं है, इतिहासकारों की हिम्मत नहीं है, वो ज्ञान दे रहे हैं, ऊधम सिंह के बारे में नहीं बताएंगे। तो ये सेलेक्टिव था, जिसके कारण आज आप एक ऐसे संकट से गुजर रहे हैं जिसमें आपके सामने कई चुनौतियां हैं। और मैं तो एक बात बहुत ब्लंट हूं, हो सकता है कि लोग मुझे बहुत कुछ कह सकते हैं, मैंने कभी लोगों की चिंता नहीं की। और जब अपने विचारों को, एक विचारधारा जो मेरी राष्ट्र के प्रति कमिटेड है,
मैं जब उस पर बोलता हूं तो मुझे चिंता भी नहीं होती, क्योंकि मैं कभी क्लेम भी नहीं करता। मैं जब तक जिस प्रोफेशन में था उस प्रोफेशन में मैंने कभी भी अपनी निजी राय क्या है, अपनी ख्वाहिश को मैंने कभी खबर नहीं बनाया। यह मेरी कभी भी एजेंडा नहीं था। लेकिन आज मैं तथ्यों को अपनी खबर बनाता हूं, तथ्यों को सामने रख के बात करता हूं। किसके हक में है, किसके हक में नहीं है, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा कि सनातनियों, 4 वेद, 6 शास्त्र, 60 नीतियां और 108 उपनिषद जिस समाज के, जिस राष्ट्र के पास हो, इसके बावजूद भी अगर आप पीर फकीर मजारों पर जाकर के अपना मत्था टेकते हैं तो फिर आपको आपका गुलाम रहना जायज है। सनातन सिर्फ षष्ठी के सामने आपको नतमस्तक होने की इजाजत देता है। आप सूर्य के सामने नतमस्तक होइए, आप गंगा मां के सामने नतमस्तक होइए, आप पृथ्वी के सामने नतमस्तक होइए। ये है तो मनुष्य है, जीव है, जानवर है। ये नहीं है तो मरी हुई लाशों के मत्था टेकने से आपके दुख दूर नहीं हो सकते। आप अपने चीजों को पढ़ते नहीं हैं, अपने बारे में जानते नहीं हैं, और चमत्कार की खोज में आपने पूरे सनातन को समाप्त कर दिया है।